अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। एशिया कप 2025 जिसके पहले मैच का रिजल्ट हमारे सामने है। अफगानिस्तान ने कल हांगकांग को शिकस्त दी और आज भारत नेपाल जो है वो यूई के मद्दे मुकाबिल होगा। एक ऐसी टीम जिसके खिलाफ सिर्फ एक ही मैच उन्होंने खेला है, तो एक अननोन सॉर्ट ऑफ टेरिटरी है इस टूर्नामेंट के बहुत सारे मैचेस की तरह, जब बहुत से ओपोनेंट जो है वो पहली मरतबा या दूसरी मरतबा दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ रहे हैं। कल अफगानिस्तान के खिलाफ भी हांगकांग ने अच्छी फाइट की थी मैच के पहले 10 ओवर तक, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अजमतुल्लाह उमरज़ई और सदीक की जो बैटिंग है उसने इस मैच का कंप्लेक्शन पूरा का पूरा तब्दील किया और एज एक्सपेक्टेड अफगानिस्तान का स्पिन अटैक हांगकांग के लिए बहुत ही लीथल साबित हुआ। इस मैच पर आज मैच पर और जो कल आने वाला मैच है और साथ साथ पाकिस्तान टीम की तैयारियों में बात मेरे साथ एशिया कप के तमाम मैचेस पर तबसे के लिए हमेशा की तरह मौजूद हैं फैसल इलियास साहब, जिन्हें खुशामदीद कहते हैं। फैसल, लग ऐसे रहा था जब मैच शुरू हुआ है कि हांगकांग ने काफ़ी फाइट की, यानी कि देखें 95 पे तकरीबन 4 आउट थे, लेकिन उसके बाद जो अजमतुल्लाह उमरज़ई, आपको याद है मैंने एक पॉइंट रेस किया था कि वो बहुत ऊपर खेल रहे हैं। कल वो जब थोड़ा नीचे अपने नंबर पर आए तो उन्होंने लिटरली इस मैच को जो है ना तब्दील कर दिया। 140-150 के टारगेट को वो उठा के 188 तक ले गए। तो इन दी एंड अ वेरी कन्विंसिंग एंड वो जब हम बात करते हैं मच नीडेड विन फॉर अफगानिस्तान। एब्सोल्युटली इट वाज अ वन साइडेड गेम। शुरू के 15 ओवर शायद हांगकांग था गेम में, जब 95 रन से 15 ओवर में, तो दे हैड अ चांस कि वो अफगानिस्तान को 130-140 पे आउट करते और उसको चेस करने की कोशिश करते। लेकिन जिस तरह हमने कहा था कि अफगानिस्तान के जो ऑलराउंडर्स हैं दे विल हैव टू बैट वेल, नीचे से उनको रन वो तेज़ी वाले चाहिए थे, जो उमरज़ई ने कल हमने देखा कि अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी कराई। और जो हम कह रहे थे कि उनके स्पिनर्स तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके जो ऑलराउंडर्स हैं उनको परफॉर्म करने की ज़रूरत है और वो अफगानिस्तान ने किया। और एक्सपेक्टेड था कि हांगकांग के लिए इतना ईजी नहीं होगा, लेकिन 90+ रन से अफगानिस्तान का जीतना ये थोड़ा सा नहीं एक्सपेक्टेड था। हमें लग रहा था कि हांगकांग थोड़ी सी फाइट करेगा, लेकिन अगेन मुझे लगता है कि हांगकांग की अगर वीकनेसेस की बात की जाए, दे डू नॉट हैव क्वालिटी पेसर्स। हम जब भी उनके पेसर्स आए तो रन पड़ना शुरू हो गए और उनके जो अटैक बॉलर्स थे उनको भी रन्स काफ़ी पड़े, मिडिल में उन्होंने थोड़ा कंटेन किया। सो अगेन क्लियर इंडिकेशन कि ये पिचेस जो हैं वो स्पिनर्स को हेल्प करेंगी। द टीम विच इज गोइंग टू हैव गुड स्पिनर्स आर गोइंग टू विन द गेम। जैसे फैसल ने कहा कि रन रेट बड़ा मैटर करेगा इस ग्रुप ऑफ डेथ के अंदर। 188 पे 6 अफगानिस्तान आपके सामने मैच समरी, और मैच जीता 94 रन से। ह्यूज मतलब बूस्टर फॉर अफगानिस्तान इन टर्म्स ऑफ रन रेट एज वेल। सो जनाब सदीकुल्लाह इस पूरे टूर्नामेंट में जब से वो ट्राई सीरीज़ है फैसल, और अब बड़े अटल रहे हैं, जो उनका नाम भी है 23, 54, 64, 13 और कल 73 नाकाबिले शिकस्त। जब इस तरह का इन्फॉर्म बैट्समैन, और ये बड़ा टाइमली उनके लिए होगा अफगानिस्तान के लिए, चूँकि रहमानुल्लाह गुरबाज फॉर्म में नहीं है, बट जो पार्टनरशिप इन्होंने की, आई थिंक ये एक T20 की मिसाल है कि जहाँ मुश्किल कंडीशंस हो, फैसल एक बैट्समैन अगर ऐसा हो सदीकुल्लाह अटल जैसा, जो कि ये तय कर ले कि वो एक एंड को संभालेगा और दूसरे एंड से भी रन कोई एक भी आके कर जाए। कल हमने देखा कि 53 रन बनाए 21 गेंदों पर, रिकॉर्ड 50 बनाई, फास्टेस्ट 5 छक्के लगाए अजमतुल्लाह उमरज़ई ने, लेकिन उनके साथ सदीक मौजूद रहे जिसके से रन बने। देखें इनके पास एक और भी प्लेयर है जो इसी तरह की खेलते हैं, ज़ादरान। ये दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपके शीट एंकर का रोल प्ले करेंगे। इन दोनों में से कोई एक कोशिश करेगा वो 15, 16 या 20 ओवर तक जाए, और कल उसमें अटल जो है वो कामयाब रहे। मुझे लगता है कि एक अच्छी टीम की निशानी है कि आपके टॉप 5 में 1-2 बैटर्स ऐसे होने चाहिए, इवन इन T20 फॉर्मेट एंड स्पेशली इन दीज कंडीशंस, जहाँ पे अगर विकेटें गिरती हैं मिडिल ओवर्स में तो बहुत ज़्यादा विकेटें गिरती हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो जाएगी अफगानिस्तान के लिए गोइंग इनटू द मैचेस अगेंस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, श्रीलंका। तो टॉप 4 में जब ये मैचेस आएंगे तो ये जो दो प्लेयर्स हैं वो की रोल प्ले करेंगे। और इससे देखें पाकिस्तान को भी हर मैच को देखना चाहिए, एंड पाकिस्तान शुड ऑल्सो असाइन 1 or 2 ऑफ देयर प्लेयर्स इन द टॉप 5 टू प्ले द सिमिलर काइंड ऑफ रोल, बिकॉज आपको भी यही करना पड़ेगा। अगर आपको मैचेस में देखें, एक पॉइंट पे ऐसे लग रहा था कि अफगानिस्तान 160 करेगा, 150 करेगा, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह उमरज़ई ने इनिंग खेली है उसके बाद हमने देखा कि वो 180 पे भी जा सकता है, ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट के सामने एक ऐसा प्लेयर खड़ा था जो ओपनिंग से आके खड़ा हुआ है उनके साथ। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी सारी टीमों को, और मुझे लगता है कि ये अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ होगी गोइंग फॉरवर्ड्स। एक मौके पर 12.6 13 ओवर में 95 रन पर 5 आउट हो गए थे, 4 आउट, यानी कि तकरीबन आखिरी तकरीबन आप समझ 8 ओवर में 90 रन बने, 3 बिल्कुल 8 ओवर में 90 रन बने। तो कभी कभी मुझे लगता है कुछ प्लेयर्स जो है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल जाते हैं। शायद इस विकेट पर ये पार स्कोर से बहुत आगे स्कोर चला गया, मतलब 188, और जो एक ऐसी विकेट पर जहाँ आपने देखा कि बहुत गेंद फंस रहा था। ये जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी अजमतुल्लाह उमरज़ई की, मेरे ख्याल में ये एक मिसाल है कि अगर आपके पास टैलेंट हो, एग्जीक्यूशन आप कर सकते हैं, तो विकेट आउट ऑफ इक्वेशन थोड़ी देर के लिए हो जाती है। क्योंकि जिस विकेट पर 13 ओवर में
सिर्फ 90 रन बने थे, वहाँ आखिरी 8 ओवर में 90 रन बने। सर उसकी एक रीज़न ये भी थी कि विकेट को यूज़ भी तो करना पड़ता है ना। अगर आप हांगकांग के पेसर्स को देखें, बहुत सारी फुल टॉसेस की हैं उन्होंने, बहुत सारी शॉर्ट बॉल्स की हैं। अब अगर आप गुड लेंथ पे बॉल नहीं कराएंगे तो विकेट बिकम्स आउट ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज आप अगर फुल टॉस देंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉल कराएंगे तो प्लेयर को टाइम भी मिलेगा और वो आसानी से खेल सकेगा। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की टीम ने अंडर प्रेशर किया हांगकांग के पेसर्स को। उनके पेसर्स को देखें 15 के रन रेट से, और इकोनॉमी रेट बहुत हाई है दोनों पेसर्स की। सो आई थिंक इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर हांगकांग, और वो आगे के मैचेस में जिस तरह आपने कहा कि वो पिच को यूज़ करना शुरू करेंगे, अच्छी पिच के लिए अच्छी लेंथ पे बॉल करना ज़रूरी है, जो हांगकांग ने मिस किया। बट आई एम श्योर इट्स अ फर्स्ट गेम और वो यहाँ से इंप्रूव करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान को क्रेडिट जाता है, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान को ये देखना होगा कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट या इंडिया के अगेंस्ट या बड़े जो टीमें हैं जिनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, क्वालिटी स्पिनर्स हैं, उनके अगेंस्ट किस तरह खेलेंगे। बिकॉज हमने देखा है कि रीसेंट फेलियर्स आए हैं, अफगानिस्तान यूएई के अगेंस्ट में भी स्ट्रगल किया है। बिल्कुल। सो आई थिंक जहां पेसर्स हल्के होंगे वहां अफगानिस्तान का चांस पूरा बनेगा मारने का, लेकिन जहां पेसर्स और आपके स्पिनर्स तगड़े होंगे वहां फिर देखना होगा कि किस तरह परफॉर्मेंस होगा। स्पिनर्स की बात की तो अफगानिस्तान का नाम फ़ौरन ज़हन में आता है जब हम बात करते हैं, खासतौर पर यूएई के अंदर। अब दाम के देखें तो उनके पास नूर हैं, राशिद हैं, नबी हैं, इसी तरह उनके पास और भी दीगर स्क्वाड में ऑप्शन मौजूद हैं। अपनी धाक बिठाई कल अपनी बॉलिंग से फास्ट बॉलर्स ने भी स्ट्राइक किया, फजल फारूकी ने विकेटें लेकर दी। उसके बाद हमने देखा कि तमाम स्पिनर्स ने चिप इन किया, एक दो विकेटें लेते रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल रिकवरी पॉइंट पर वो आए हैं उस मैच से, और अब वो अगले मैच अभी हम देख लेते हैं किसके साथ है। तो उसमें एक नई अफगानिस्तान की लुक नज़र आएगी, जो कि पाकिस्तान ने अच्छी खासी एक बुरा इनको वो दिया। हाँ, जो विन का मार्जिन है 90+ रन से जीतना इज़ अ गुड थिंग। एक साइड को अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन मुझे लगता है अफगानिस्तान की टीम में कॉन्फिडेंस की कमी तो होती नहीं है। वो जब भी उतरते हैं उनको एक एडवांटेज है कि वो नई टीम है, टेस्ट क्रिकेट इतना नहीं खेला, तो वो हमेशा जब बड़ी टीम के अगेंस्ट उतरते हैं तो वो सेकंड बेस्ट उतरते हैं। बिल्कुल। तो उनको एक एडवांटेज होता है कि अगर हम जीत गए तो हम अपसेट कर जाएंगे उस तरह। ऑल दो पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी थोड़ी सिचुएशन चेंज हुई है। 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 1 साइडेड 50 ओवर मैच हराया है, और अब जब भी ये लोग उतरते हैं T20 गेम में तो एक 50-50 चांस होता है। लेकिन ये इस विन से मोरल जरूर बूस्ट होगा। लेकिन आई विल से कि अफगानिस्तान की टीम में वीकनेसेस हैं, विल स्टिल सी कि कितना अच्छा करते हैं वो अगले मैचेस में। बिल्कुल, अफगानिस्तान को और भी बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन एक मच नीडेड विन उनकी, खासतौर पर इन टर्म्स ऑफ रन रेट उन्होंने कल बहुत बड़ा बूस्ट हासिल किया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो भारत बामुकाबला यूएई, आज भारत जो है वो इन एक्शन होगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। इस मैच से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदेद। और भारत जनाब इस वक्त T20 का आलमी चैम्पियन, वो अपनी मुहिम की शुरुआत आज करेगा मेज़बान यूएई के खिलाफ, और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को है। फैसल इनके स्क्वाड पर अगर हम बात करें इंडिया की, तो जैसे हमने कल भी बात की थी कि एक बड़े इवेंट में ये पहली मरतबा विराट कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा के बगैर उतरेंगे। बहुत ज़बरदस्त स्टार पावर है इनके पास, फायर पावर, और स्टार भी बन ही गए हैं तकरीबन वो सारे। बट एक बड़े मैच का जो प्रेशर है, अगर हम इस यहाँ देखें तो आप देखिए कि यहाँ पे इनके पास रिंकू सिंह, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, यहाँ तक कि पे शुभमन गिल की वापसी हुई है। बट वो जो एक एक्सपीरियंस फैक्टर था वो थोड़ा सा कम है। और एक चीज़ तो इसमें नज़र आ रही है कि जो इनके पास फास्ट बॉलर्स हैं वो ऑलराउंडर्स नहीं हैं। ये इनके मीडिया में भी बात होती है कि 8वें नंबर पे हमारे पास छक्के मारने वाला कोई बॉलर नहीं है, जिसकी वजह से हमारी बैटिंग कभी कभी शॉर्ट सी दिखाई देती है। बट अब रियल फायर पावर, और आई थिंक यूएई को एक बड़े तूफान का सामना है आज, जो कि इनको अपने घर में करना पड़ेगा। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की शक्ल में, उनके पास ऑलराउंडर है जो फास्ट बॉलिंग भी कराता है, छक्के भी मारता है। लेकिन वो जो इनके बॉलर्स खेलते हैं ना सर रेगुलर, उनमें कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है। शाहीन में थोड़ी बहुत है, हसन में है। तो ये इनका, अब देखें ना, बड़ी टीम बड़ी बातें, ये एक ही फ्लैश पॉइंट है जिसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि हमारी डेप्थ कोई ऐसी बन जाए। क्योंकि 7वें नंबर के बाद इनके पास हार्दिक पांड्या 7वें पर आते हैं, 4 बॉलर होते हैं फिर इनके पास। लेकिन देखें ये T20 की चैंपियन साइड है, सही है, और ये जसप्रीत बुमराह थे जो सिर्फ बॉलर है, जो बैटिंग नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने सिंगल हैंडेडली वो मैच इंडिया को जिताया था, जो फाइनल साउथ अफ्रीका से वो जीते थे। हम सबको याद है कि आखिरी 2 ओवर में उनको सिंगल लेना मुश्किल हो गया था। सो आई थिंक आपको 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें नंबर पर अगर आपके पास 2 या 3 जेन्युइन बॉलर्स हों जो विकेटें ही लेते हो खाली, तो उनकी बैटिंग करने की आपको ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगेन ये एक यंग साइड है जिसके पीछे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे प्लेयर्स उनके IPL के सुपरस्टार्स हैं। चाहे आप रिंकू सिंह की बात करें, चाहे आप तिलक वर्मा की बात करें, आप शर्मा की बात करें। अभिषेक शर्मा अभी दुनिया के वो प्लेयर हैं जो शायद T20 रैंकिंग में नंबर 1, नंबर 2 पे हैं, और उनके स्ट्राइक रेट्स अनबिलीवेबल स्ट्राइक रेट्स हैं। और ये अगर ये अच्छी पिचेस हुई तो इट विल बी अ शो टू वॉच, मतलब ऐसी आपको बैटिंग देखने को मिलेगी जो सबसे मज़ा करेंगे। सो आई थिंक
इट्स एन एक्साइटिंग साइड। आई मीन दे आर गोइंग टू बी द फेवरेट्स, जैसे हमने देखा भी था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बार बार यही कहा गया कि इंडिया फेवरेट है। लेकिन ये फेवरेट होने का टैग आपको कभी कभी चैलेंजिंग भी हो जाता है, बिकॉज ये यंग टैलेंट है, जैसे आपने शुरू में बात की कि अभी इनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। ये पहला मेजर टूर्नामेंट खेल रही है टीम। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे जैसे हमने बात की कि अफगानिस्तान में 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो ऊपर से शीट एंकर प्ले करते हैं। इंडिया यूज्ड टू हैव विराट कोहली जो हर सिचुएशन को संभालते थे, रोहित शर्मा ऊपर से स्ट्राइक करते थे। सो वो कॉम्बिनेशन देखना होगा कि हु इज गोइंग टू टेक व्हाट रिस्पांसिबिलिटी। इनके पास 2-3 कॉल्स लेने को है जो मैं इनकी मीडिया को सुन रहा, चूंकि नई टीम है, बहुत सी चीजें अभी अनडिसाइडेड सी हैं। यानी कि शुभमन गिल की वापसी आपको पता है कि अचानक इस टीम में दोबारा हुई है, T20 में उनको रेस्ट करवाया गया था। श्रेयास अय्यर बाहर हुए जिसके ऊपर बड़ा शोर मचा है कि बड़ी फॉर्म में है। बाय द वे ही डिजर्व्स टू बी इन द टीम। एग्जैक्टली। संजू सैमसन की प्लेस जो है ना वो खतरे में पड़ गई क्योंकि वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, बट शुभमन गिल नाउ देयर यू नो स्टार टेस्ट बैट्समैन कैप्टन एज वेल। सो इनकी अलग तरह के मसाइल हैं। सैमसन मुझे लगता है एज ए कीपर खेलेंगे इस टीम में। देखिए इनके पास 2 ऑप्शन है, अब ये देखें किसकी तरफ जाते हैं। ऋषभ पंत की कमी जरूर है बिकॉज ऑफ इंजरी, और वो बड़े अनऑर्थोडॉक्स खेलते हैं। बट फैसल अगर आप 11 की बात करूं तो बैटिंग इनके पास जबरदस्त है, बॉलिंग जबरदस्त है। शायद इनका मुकाबला ना, जैसे अर्शद नदीम ने कल बड़ा अच्छा कोट दिया, उन्होंने बोला मेरा मुकाबला अपने आप से ही है। तो मुझे लगता है इनका मुकाबला अपने आप से ही है कि अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखना है। तो दे आर फॉर्मिडेबल T20 साइड। एब्सोल्युटली। और लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि दे आर गोइंग टू हैव अ कंपटीशन फ्रॉम पाकिस्तान टीम, बिकॉज पाकिस्तान टीम जब एक होके खेलती है ना तो फिर उसमें बहुत बड़े स्टार्स होने की जरूरत नहीं है, उनको जो है ना उनको हराना मुश्किल है। तो मुझे लगता है इंडिया का पाकिस्तान के साथ अच्छा कॉम्पिटिशन होगा, और ये इंडिया की टीम ऑल्दो ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग टीम लगती है। और उनके ना सिर्फ ये कि ऊपर कंटेन करने वाले बैटर्स हैं, ऊपर से भी वो स्ट्राइक करते हैं, लेकिन इनके पास फिनिशर्स भी अच्छे हैं। हमने देखा रिंकू सिंह ने एक ओवर में 5-5 छक्के मार के मैचेस जिताए हैं आईपीएल में, और वहाँ पे आईपीएल में बॉलिंग की क्वालिटी साउथ अफ्रीका को उनके घर में बहुत बुरी तरह धोकर आए। उसके बाद 24 मैच जीते हैं, सिर्फ 3 हारे हैं गुज़िश्ता 18 महीने के अंदर। और इन्होंने ये सारे यंगस्टर्स के साथ, वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली नहीं खेले, रोहित शर्मा नहीं खेले, आपके रविंद्र जडेजा नहीं खेले, उसके बावजूद ये मैचेस जीते। अच्छा 11 के हम दोबारा वापस आते हैं, तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा फैसल कि जडेजा की जो इस वक्त कमी है, क्योंकि वो एक ऐसे काम एंड कलेक्ट, मतलब एक कंपोज फिगर जो बैटिंग में भी कुछ कर सकते हैं, बॉलिंग में भी एक जादूगर वाला इफेक्ट कि वो कभी भी मैच को तब्दील करते हैं। उनकी जो नीचे कमी है एज अ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि इनके पास हार्दिक पांड्या द फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, वो कितना बड़ा एक इनके लिए मिसिंग पॉइंट है। ऑफ कोर्स इनके पास बहुत अच्छे रिप्लेसमेंट हैं। देखिए रवि बिश्नोई की जगह नहीं बनी, वो आज आईसीसी रैंकिंग में 6 छलांगे मार के ऊपर आ गए, उसकी जगह नहीं है टीम के अंदर। दैट शोज कि कितना टैलेंट है वहाँ पर इस वक्त। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर की जगह नहीं है। बिल्कुल आप सोचे यार, हमारे पास ऐसा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन तो हम छोड़ सकते थे उसको, लेकिन आपकी कमिंग बैक टू योर पॉइंट ऑन रविंद्र जडेजा, सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल में खला है ना उनकी ही है। बिल्कुल, बिकॉज ना सिर्फ वो एज अ बॉलर गेम को बहुत तेजी से चलाते हैं मिडिल ओवर्स में आके, बिकॉज वो बहुत जल्दी जल्दी बॉलिंग कराते हैं, बैट्समैन को सोचने का टाइम नहीं देते, और वो एक तरफ से जब कंटेन करते हैं तो सामने से विकेटें भी आना शुरू होती है। सिमिलरली फील्ड में उनका इंपैक्ट है, चाहे वो पॉइंट पे खड़े हो, चाहे वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे खड़े हो, एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, कैचेस, रन आउट्स। सिमिलरली विराट कोहली का भी फील्डिंग पे एक इम्पैक्ट होता है। लेकिन मुझे लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा से ज़्यादा जो इंडिया मिस करेगा ना बड़े मैचेस में, वो रविंद्र जडेजा को करेगा, बिकॉज वो तीनों एस्पेक्ट ऑफ द गेम में एक अपना रोल प्ले करते हैं। वो एक बड़ा मिसिंग एलिमेंट होगा। वील हैव टू सी कि अक्षर पटेल कितना उसको टेकअप करते हैं। कुलदीप यादव हमें पता है वो सिर्फ बॉलिंग करेंगे, चक्रवर्ती हमें पता है सिर्फ बॉलिंग करेंगे। तो आई थिंक अक्षर पटेल इज समबडी हु इज गोइंग टू रिप्लेस रविंद्र जडेजा। बिल्कुल, वो देखेंगे कि कितना अच्छा रिप्लेस करेंगे। बिल्कुल अच्छी रिप्लेसमेंट है, ऑलरेडी टेस्ट मैच में परफॉर्म करके आए हैं और कंसिस्टेंट भी हैं। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम जरूर की टीम भी डिस्कस करेंगे, और इंडिया की टीम को जहां हम इन एक्शन देख रहे हैं ये भी जरा हम बात करेंगे कि कुछ टिकटों की सेल के हवाले से बड़ी खबरें आ रही है कि बहुत ज़्यादा कोई टिकट बिक नहीं रहे, क्योंकि ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर रहा कि बाइकआउट कर देना चाहिए। तो वो चीज़ भी इंडियन टीम साथ प्रेशर वो कैरी कर रही है, बीसीसीआई को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया है। तो इसके ऊपर ही बात करेंगे, टूर्नामेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। हालांकि ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर इंडियंस ही हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कुरान में खुशामदेद। भारत की टीम में हमने बड़ी तफसीली बात की। यूई की टीम फैसल जिन्होंने ट्राई सीरीज़ के अंदर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला, गो कि वो मैच नहीं जीत सके बट बड़े कंपेटिटिव रहे। उनके पास ऐसे प्लेयर दिखाई दिए, आसिफ, उनके कप्तान वसीम, इसी तरह उनके पास जितने बॉलर्स हैं कि कैपेबल हैं, वो किसी भी टीम को हैरान कर सकते हैं। यूई का स्क्वाड आपके सामने है और अपने घर में खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट इनको मिलती है। और फैसल आपका क्या ओवरव्यू है जब भारत के खिलाफ इनके कोच जो हैं
राजपूत जो हैं वो पहले इंडिया के कोच थे, अब बहुत अरसे से यूएई को कोच कर रहे हैं। वो हर टीम के बड़े अच्छे प्लस माइनस वीकनेसेस बनाए काम करते हैं, तो लगता है ऐसे जैसे ये टीम एक अच्छे प्रोसेस से गुजरी हुई है। बिल्कुल, और इसमें देखिए ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स आपको दिखेंगे, और ये इनकी होम कंडीशंस हैं। हमने देखा कि यूएसए में जब होम कंडीशंस थी यूएसए के लिए, उन्होंने कितना तगड़ा कंपटीशन खेला। यूएई कुड आल्सो बी द टीम जो अपनी ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी देखा है ट्राई सीरीज़ में वो अफगानिस्तान को एक मैच बिल्कुल हरा चुके थे। शायद डीआरएस होता उस मैच में तो इस मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता। सो मुझे लगता है कि इनके पास फायर पावर है, एंड स्पेशली फॉर द टीम लाइक पाकिस्तान जो थोड़े से टेंटेटिव होते हैं मैचेस में, ये पकड़ सकते हैं। बिल्कुल इंडिया के अगेंस्ट इनका स्टार्ट है जो इनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बिकॉज इंडिया की टीम जिस फॉर्म में है तो, और इंडिया के जिस तरह के स्पिनर्स हैं, कुलदीप यादव और चक्रवर्ती, ये बड़े मुश्किल स्पिनर्स हैं खेलने के लिए मिडिल ओवर्स में। सो मुझे लगता है कि यूएई के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट हो सकता है अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। हमने देखा है कि इनके पास भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, इनके एक लेफ्ट आर्म स्पिनर्स T20 रैंकिंग में भी अच्छे नंबर्स पे। सो आई थिंक दे हैव द फायर पावर। इनके कप्तान जो है वो अच्छे बैटिंग करते हैं, और ओवरऑल हमने देखा है कि ट्राई सीरीज़ में भी इन्होंने शो किया है कि यूएई कुड आल्सो बी अ टीम इन एशिया टू सी इन द फ्यूचर। मुझे लगता है कि अच्छा चांस है इनका। इंडिया के अगेंस्ट नहीं तो बाकी टीमों के अगेंस्ट तो इनका चांस है। 2016 में आखिरी मरतबा और एक ही मरतबा ये बदे मुकाबिल आए हैं, तो वेरी कभी कभी फैसल ये भी क्या सोचते होंगे जब बड़ी टीमें होती हैं, क्योंकि आप भी क्रिकेट खेलते हैं, जैसे इंडियन टीम एक फायर पावर, लेकिन दूसरी टीम जो पता नहीं कैपेबिलिटी क्या है बट क्या कर सकती है, तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है ऐसी टीम के खिलाफ खेलना, क्योंकि आपको जैसे शाहीन, आपको मतलब बाद में बात करता हूँ रबादा, बहुत कुछ पता होता है, वीडियोस वगैरह देखी होती हैं, आप खेल चुके होते हैं एक दूसरे को, बट यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्लेयर आईपीएल नहीं खेलते, बहुत ज़्यादा प्लेयर लीग नहीं खेलते। इसकी प्रिपरेशन क्या ज़्यादा मुश्किल होती होगी? थोड़ा देखना पड़ता होगा पहले कैसे इनको खेलना है। ये अच्छी बात है। देखिए अफगानिस्तान को भी शायद यही मसला हुआ होगा कि उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को बहुत खेला है। अगर वो कोई नई ट्रिक भी लाते हैं तो उनको कोई मुश्किल होगी, अदरवाइज वो आसान रहेंगे। सो इंडिया के लिए एक मुश्किल ये ज़रूर हो सकती है कि अगर इनके पास क्वालिटी स्पिनर्स है, और देखिए क्रिकेट अगेन बेसिक्स हैं। क्रिकेट में अगर आप गुड लेंथ पे अच्छी बॉल करेंगे, सही है, वो अंदर या बाहर मूव हो रही होगी, तो उसमें विराट कोहली भी परेशान होंगे, उसमें बाबर भी परेशान होंगे। सो अगर वो बेसिक्स पे सही चलते हैं, देखिए कल हांगकांग का क्या हुआ, उनकी एक वीकनेस थी उनके पेसर्स, वहाँ वो मार खा गए अफगानिस्तान से। अगर उनके पास क्वालिटी बॉलिंग होती, पिच को सही यूज़ करते, तो मैच का अलग कॉम्प्लेक्शन होता। सिमिलरली यूएई इज़ अ मच स्मार्टर साइड मुझे लगता है कंपेयर टू हांगकांग या ओमान। उनसे बेहतर इनको परफॉर्म करना चाहिए, और अगर वो अपने बेसिक्स पे सही रहेंगे, सही लेंथ पे बॉलिंग होगी, सही फील्डिंग होगी, सही हाफ चांसेस आप लेंगे, तो दे कैन गिव अ टफ कंपटीशन टू इंडिया। एक और चीज़ जो बड़े देखने लायक है वो ये है कि आज यूएई में जब ये इससे पहले ट्राई सीरीज हुई, दुबई में अब तक कोई मैच नहीं हुआ था। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मैच, तो बड़ी नजर होंगी फैसल हम सबकी टीमों की भी कि ये पिच कैसा बिहेव करती है, जो कि ज़्यादातर मैचेस यहाँ पर हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के तीनों मैचेस यहाँ पर हैं, और फिर फाइनल भी यहाँ पर है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंडिया ने लास्ट टाइम जब चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, टेलर मेड सिचुएशन फॉर देम, स्लो विकेटें थी जहाँ वो रन्स भी करते थे और उनके स्पिनर्स पूरा एक मैजिकल डिस्प्ले करते थे। सो कमर बेच वैसी विकेट ही होगी, बट फिर भी देखना पड़ेगा कि आज की विकेट पे आई थिंक सबकी नजरें होंगी हाउ इट्स एक्चुअली प्ले। मुझे लगता है इंडिया ने जितने यहाँ गेम खेला है उनके लिए तो होम ग्राउंड है। वो कहते हैं ना पिच रोल करके साथ ले जाके दोबारा डाल दे, जिस तरह यूएई के लिए होम ग्राउंड। ये जी कंफर्मेशन पाकिस्तान के 3 मैचेस आपके सामने। ओमान के खिलाफ जी फ्राइडे को हम मध्य मुकाबले होंगे इंशाल्लाह। इस मैच पे कल तबसरा करेंगे जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पाकिस्तान इंडिया, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो गुड फॉर पाकिस्तान कि हम कोई फर्स्ट मैच नहीं खेल रहे। जी हाँ, जी फर्स्ट वेन्यू नहीं है, हमें एक मैच मिला हुआ है, इस वेन्यू में मैच हो गया होगा। सो इस बार कोई हमें कंप्लेंट्स नहीं है, और हम ओमान से खेल रहे हैं, यूएई से भी नहीं खेल रहे हैं। यस, हम ओमान से खेल के वी कैन हैव अ गुड प्रिपरेशन। हम उससे पहले भी ट्राई सीरीज वहाँ पे खेल के बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए अच्छा है। लेकिन कमिंग बैक टू दिस यूएई इंडिया गेम, आई थिंक इंडिया को भी एक तरह से एडवांटेज है, बिकॉज वो यहाँ की कंडीशन में चैंपियंस ट्रॉफी जीत के गए हैं। उनके लिए बिल्कुल टेलर मेड सिचुएशन है कि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हो, और उनके जो हमने देखा है कि जिस तरह वो ऑपरेट करते हैं, बुमराह और बाकी जो उनके बॉलर्स हैं बड़ा अच्छे क्विकली अडाप्ट करते हैं। वो बहुत हमारे हारिस रऊफ की तरह बहुत तेज़ कराने की कोशिश नहीं करते, वेरिएशंस लेके आते हैं। चाहे वो हार्दिक पांड्या, हमने देखा पाकिस्तान को उन्होंने सिर्फ बाउंसर्स पे पकड़ा था, कोई गुड लेंथ पे बॉल नहीं कराई थी उन्होंने। सो दिस इज हाउ बड़े ज़बरदस्त हेयर स्टाइल के साथ बाय द वे उन्होंने एंट्री मारी है। उनका जब मैच आएगा तो बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, शायद हमारे देखने वालों को भी इस पर ध्यान में आ रही हो, आपने भी दुबई विजिट किया हुआ है, बहुत सारे लोग हम सब गए हुए हैं, बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी में, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, आईसीसी का हेडक्वार्टर वहाँ पर है जस्ट विद द स्टेडियम, फिर वहाँ पे एकेडमी है, फैसिलिटी की कमी नहीं है। बट शायद मुझे लगता है यूएई अब उस पॉइंट से तो आगे निकल गया जहाँ वो बिल्कुल एक मीडियोकर सी टीम होते थे, बिल्कुल फारिग सी के मतलब कुछ नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि इवेंचुअली अच्छे कोचेस के आने से, फैसिलिटीज़ पे खेल के कल्चर बनाए, आई कैन फेल्ट इन दिस यूएई टीम कि ये टीम माजी मुकाबले में ना एक अलग तरह से
नज़र आती है, एटलीस्ट कंपेटिटिवनेस के हवाले से, क्योंकि अगेन शायद मुझे ये तो नहीं पता इनके हर खिलाड़ी की क्या स्टोरी है। मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली वहाँ पे काम करते हैं, खेलते हैं, प्रोफेशनल बहुत कम है, लेकिन शायद कभी आहिस्ता आहिस्ता, मैं इसलिए बात करूँ कि हमारे देखने वालों के ज़हन में आ रहा है कि फैसिलिटीज़ दुबई में क्रिकेट की कम नहीं है। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एंड दीज प्लेयर्स आर देयर टू शोकेस देयर टैलेंट। मतलब जिस तरह हमने देखा कि उस्मान अगर वहाँ से खेल रहे होते तो आज वहाँ खेल रहे होते, जिसको हमने भी कहाँ गए वो बेचारे, हमने भी कैप दी ना, पाकिस्तान ने भी उसको कैप दी, ऑल्दो वो सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन आप समझे कि क्वालिटी तो है ना वहाँ पे। बिल्कुल। तो यही पाकिस्तानी इंडियन प्लेयर्स वहाँ पे हैं और अब फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, एंड आई एम श्योर दीज प्लेयर्स आर नाउ गोइंग टू शोकेस देयर टैलेंट, ताकि वो IPL में जाके खेल सकें, PSL में जाके खेलें, बिग बैश में खेलें, वेस्ट इंडीज़ में जाके खेलें। एक इनका ऑब्जेक्टिव ये भी होगा ना आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो मुझे लगता है कि UAE के प्लेयर्स दे हैव टू शो देयर टैलेंट, और उसको पूरी दुनिया देख रही होगी। ये एशिया कप में खेल रहे हैं, इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। अब इंडियंस चाहे ग्राउंड में जाएं या ना जाएं, टीवी पे तो मैच देखेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा दुबई स्टेडियम में, वो जो ब्लू सी का वर्ड यूज होता है कि क्या समंदर आज नीली शर्टों का। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ जज्बाती होती है, लेकिन आगे चल के हम टूर्नामेंट के इम्पैक्ट पर जरूर बात करें, क्योंकि आज के मैच से हमें बहुत हद तक वादे होगा पिच के हवाले से इंडियंस पे जो इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है। कुछ उनकी मीडिया में देख रहा हूँ, कुछ बिटर किस्म का जो है वो उनका एक माहौल बना हुआ है, बट क्रिकेट हो रही है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और पुरान में जी ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कल आने वाले मैच पे बात करेंगे और कुछ पाकिस्तान टीम के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो जनाब कल बांग्लादेश हांगकांग का मैच होगा, इस पर तो हम कल ही बात करेंगे क्योंकि मैच से पहले हमें मौका मिलेगा। लेकिन एक इशू जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा मौजूद बहस बना है, ट्रोलिंग हो रही थी किसकी, सूर्य कुमार यादव की। बात क्या है, फुटेज आपको दिखाते हैं। कल उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ACC के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से जो है वो मुसाफिर किया, तमाम कप्तानों ने हाथ मिलाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो दोनों कप्तान एक दूसरे से दूर दिखाई दिए, बट जाते जाते एक छोटा सा इनका मोमेंट था जिसके अंदर दोनों हाथ मिला और ये निकल रहे हैं। बट इस पे इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया कह रहा है जी मोहसिन नकवी वो हैं जिन्होंने ये कहा था, वो कहा था, हाथ क्यों मिला लिया, कप्तान से उनके क्यों हाथ मिलाया। तो दिस इज़ अ डिफरेंट पाकिस्तान इंडिया मैच। इससे पहले टाकरे छकरे, मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बार हमारे चैनल, बाकी चैनल्स पे जो टाकरे पाकरे होते हैं वो किस किस्म के होते हैं, क्योंकि इस बार तो बहुत प्रेशर है वहाँ पर। सो इंडियन टीम कोई अननेसेसरी बैगेज तो नहीं कैरी कर रही है, जैसे कि इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग मैच से पहले ही शुरू हो गई, और वो भी मतलब आप देखें ना कि यहाँ पर मोहसिन नकवी ACC चेयर में मौजूद हैं, बट बहुत ज़्यादा वहाँ पर जब आप देखें इंडियन मीडिया पर खबरें लगी हुई सारी। ये देखिए इंडियन मीडिया, जब हमने मई के मंथ में जब ये सारा वॉर का सिचुएशन था, उस वक्त भी वो बहुत बुरे तरह से एक्सपोज हुए थे, और बुरी बात यह है कि वो अभी भी सुधर नहीं रहे। मतलब अभी भी छोटी छोटी क्रिएटिंग स्टोरीज आउट ऑफ नथिंग, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही सूर्य कुमार ने कोई ऐसे उनके साथ मुस्कुराया है। उसकी वजह पता क्या है, जब आप ये कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी तो शिफ्ट हो जाएगी पाकिस्तान से, गलत खबर चलाई, प्रूफ भी गलत हो गई, फिर आपने कहा जी एशिया कप की मीटिंग ही नहीं होगी, एशिया कप कैसे होगा, वो भी हो गया, और अब पाकिस्तान के साथ तमाम मेंबर बोर्ड खड़े हैं, तो वो खुद अपने ही जाल में फंस गए, जो कहा था वो पूरा नहीं हो सका। मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब की और हमारी पूरे बोर्ड की भी कामयाबी है, और ओवरऑल हमारे मुल्क की पूरी कामयाबी है, जिस तरह से इंडियन मीडिया फर्दर एक्सपोज हो रहा है कि वो किस तरह किसी भी सिचुएशन से एक नेगेटिविटी क्रिएट करना। आई थिंक ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम है कि उसमें से पॉजिटिव। देखिए सूर्य कुमार ने, मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ, जिस तरह ना वो इतना कोई ओवर जॉय थे और जॉयड थे, ना ही वो उन्होंने कोई ऐसे हाथ मिलाया कि गले में फेवरेट बोल रहे, कौन किसने का फेवरेट, हम्बल। हाँ, ही वाज सो न्यूट्रल, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज थी। इवन कल हमने ये भी बात की थी कि शायद उन्होंने सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन वो जाते जाते वो भी शेक हैंड हो गया। वो कोई ऐसी, वो दोनों ने, जारी बात है, इतने बड़े क्रिकेटर्स हैं, आमने सामने आएंगे तो एक बेसिक कर्टेसी है भाई, एब्सोल्युटली बेसिक कर्टेसी है। सर देखिए ये प्रोफेशनल्स हैं हमारे मतलब उन पूरी कौम उन पे डिपेंड करती है, उनके स्टेक्स हैं, हमारे स्टेक्स उन पे लगे हुए हैं। सो आई थिंक नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ें जो इंडियन मीडिया की तरफ से हो रही है, इतना ही हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब में मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब की, हमारे बोर्ड की और हमारी कामयाबी है सर, कुछ कामयाबी, फिर वो जो 6-0 और फिर बाकी जो कामयाबी है, जो मैं क्या गिनवाऊँ, वो सबको पता है, तो उसका प्रेशर भी। लेकिन मैं ही सब पूछूंगा, अभी तो UAE का मैच है, बट जब आगे पाकिस्तान इंडिया मैच होगा, आपका बोलना ही नहीं था कि आप खेलें, आपका मीडिया आपके खिलाफ हुआ है, तो इंडियन टीम BCCI, मुझे लग रहा है कि एक अलग सा प्रेशर उनके इंटरनली मौजूद है, जो मे बी कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर परफॉर्मेंसेस। क्योंकि जब आप ये बेसिक एक राइट होता है किसी टीम का, खिलाड़ी का, कि वो खेले, उसके लिए ताली बजाई जाए, खुश हुआ जाए, बट अगर लोग आपके खिलाफ हो जाए कि आप खेल ही क्यों रहे हैं, आई थिंक दिस इज वेरी अनफेयर विद इंडियन टीम एज वेल। आई थिंक ये लोग खुद अपने प्लेयर्स के साथ अनफेयर कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के प्रोफेशनल इंडियन प्लेयर्स हैं, देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी कि इनके प्लेयर्स एक्सट्रीम प्रोफेशनल्स हैं। उनकी अगर आप उनकी हेल्थ देखें, उनके आप फिटनेस रूटीन्स देखें, दे आर एक्सट्रीम प्रोफेशनल्स। आई थिंक व्हेन दे आर ऑन द ग्राउंड, दे आर नॉट गोइंग टू पुट
आइज ऑन व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट देम। मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ गेम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अच्छा खेलेंगे। और मुझे लगता है कि इंडियन मीडिया को, इंडियन अवाम, सबसे हैरानी की बात यह कि पुराने प्लेयर्स जो हैं वो अगेंस्ट बात कर रहे हैं सर। लेकिन अब सारे अब सब कमेंट्री पैनल में बैठे हैं, इरफान पठान और हरभजन सिंह भी कहीं ना कहीं बैठे होंगे, तो आखिर में सर पैसे के लिए सब बैठ जाते हैं। कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि व्हाटएवर दे आर डूइंग इज नॉट राइट। मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खेल की बुनियादी रूल ये है, ओलंपिक चार्टर भी यही है। ओलंपिक मूवमेंट दुनिया में इसलिए आई कि खेलों को सियासत से अलग रखा जाए। और हमारे प्लेयर्स ने, आप देखें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जितने बड़े प्लेयर्स आपके, चाहे शाहिद आफरीदी हैं, वसीम अकरम है, वो हमेशा चले जाते जाते क्विक प्रेडिक्शन, कल तो हम दोनों ठीक थे, आज भी मुझे लग रहा है इंडिया यूं ही है, तो क्या आप करेंगे, इंडिया ही है, इंडिया ही है, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली। कोई इस तरह का मैच अभी कोई एक अपसेट होगा तो शायद भी कुछ हम डेयर करेंगे, ये हो सकता है। इंडिया वर्सेस यूएई जनाब आज है, इसके ऊपर कल बात करेंगे। और साथ साथ बांग्लादेश हांगकांग कल मध्य मुकाबले होंगे, बांग्लादेश की टीम इन एक्शन होगी। ये मैच भी अबू धाबी में खेला जाएगा। इस मैच पे तबसे के लिए और आज होने वाले मैच पर इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। मुझे और फैसल को प्रोग्राम रिप्ले में आज इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।